टीनेजर हेयर लॉस एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर गूगल में बहुत सारे सर्चेस हैं और लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं कि क्या ऐसे घरेलू नुस्खे वो अपना सकते हैं जिससे कि टीनेज हेयर लॉस को कम किया जाए। तो पहले तो ये समझते हैं इस वीडियो में कि टीनेज हेयर लॉस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ऑब्वियसली जो टीनेज बॉडी है वो एक रैपिडली ग्रोइंग बॉडी है और उसमें हार्मोनल चेंजेस भी बहुत होते हैं। तो ये हार्मोनल चेंज दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही हेयर लॉस का कारण हो सकता है। लेकिन इसमें जो ससेप्टेबल लोग हैं वो कौन होते हैं? वो यूजुअली वो होते हैं जिनके फैमिली में जेनेटिक्स में हेयर लॉस का जीन प्रोमिनेंट होता है और यही वो एक्सप्रेस करते हैं अपने टीनेज ईयर्स में और इसके कारण हम हेयर लॉस देखते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है कि टीनेज में आपके हेयर लॉस हो। अब क्योंकि टीन एज में जो बॉडी की ग्रोथ है वो बहुत रैपिड पेस पे हो रही है तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हमारी उसी के हिसाब से बढ़ जाती हैं और अकॉर्डिंगली बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस लॉस को हम कैसे कंट्रोल करें, इसका एक सीक्रेट आपके न्यूट्रिशन में भी है। क्योंकि यूजुअली टीनेज में हम देखते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो टीनेजर्स घर से बाहर नहीं निकलते और बहुत स्क्रीन टाइम उनका है और वो बाहर खेलने नहीं जा रहे और धूप से बिल्कुल एक्सपोजर नहीं हो रहा, उनमें हेयर लॉस की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली अगर हम बैलेंस डाइट रखेंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली हेयर लॉस में हमें रिवर्सल दिखेगा और हेयर ग्रोथ दिखेगी। अब एक और चीज़ होती है टीनेज में, वो है पीयर प्रेशर। मतलब इतना ज़्यादा दोस्तों के कारण या उनकी लाइफस्टाइल के कारण इतना प्रेशर है कि टीनेज बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेसफुल टाइम हो जाता है यंग लोगों के लिए और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी स्लीप पे भी पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर स्लीप डेप्रिवेशन है, स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं और इमोशनली भी अगर स्ट्रेस्ड है कोई, तो डेफिनेटली हेयर हेल्थ सफ़र करेगी। क्योंकि आप अगर समझें तो हेयर और नेल्स ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बॉडी के लिए और अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है तो सबसे पहले ये सफ़र करते हैं क्योंकि इसमें बॉडी कंजर्व करना चाहती है अपने न्यूट्रिशन को, जो ज़रूरी फंक्शंस हैं उनके लिए। तो इसके कारण ही हेयर और नेल्स हमें दिखता है कि ये सफ़र हो रहे हैं और डेफिनेटली इनमें ब्रिटलनेस आ रही है या नेल्स अनहेल्दी हो जा रहे हैं। तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली इस पर असर पड़ेगा। टीनेज में हेयर फॉल का एक और रीज़न ये भी है कि स्कैल्प की कंडीशन जैसे कि सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, फॉलिकुलाइटिस हो गया, जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उनमें फॉलिकुलाइटिस भी ज़्यादा होता है। अगर वो हेयर क्लीन नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के बाद तो उसके कारण भी हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है टीनेज में। तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए क्योंकि ये सब इजीली ट्रीटेबल चीज़ें हैं और इनके कारण जो लॉन्ग टर्म आपको दिक्कत हो रही है हेयर लॉस की वो आसानी से कंट्रोल हो सकती है। और एक और रीज़न है जो कि इजीली करेक्टेबल रीज़न है, वो है बहुत टाइट हेयर स्टाइल्स बनाना। हम देखते हैं कि टीन एज में लोग बहुत टाइट पोनीटेल्स बनाते हैं और जिसके कारण ट्रैक्शन एलोपेसिया होता है। ट्रैक्शन एलोपेसिया बेसिकली उस जगह पे होता है जिसपे कि जब बाल खिंच रहे होते हैं तो इन एरियाज़ पे जो फ्रंट हेयर लाइन है उस पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है और उसके कारण हेयर लॉस हम देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक टाइट हेयर स्टाइल बनाते हैं तो एक आध बार बनाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इस हैबिट में हैं कि आप अपनी हेयर स्टाइल टाइट बनाते हैं तो डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा और एलोपेसिया आपको होगा। तो टीन एज में जो रीज़न है हेयर फॉल या हेयर लॉस के वो मल्टीपल हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आसान है। और अगर आपकी जेनेटिक्स में है कि एलोपेसिया होगा आपको या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा पहले भी शुरू कर सकते हैं। लोशंस हैं, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स में भी बहुत कुछ है जिससे कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। तो अपनी गूगल सर्च को लिमिटेड रखें अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन हर एक चीज़ जो आप देखते हैं गूगल सर्च में और जो घरेलू नुस्खे देखते हैं वो हर चीज़ ट्राई नहीं करनी है क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि लोग बहुत वर्स कंडीशंस में आते हैं और उसको करेक्ट कर पाना पूरी तरीके से संभव नहीं होता बिना सर्जिकल ऑप्शन के। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा अपने हेयर लॉस को और समझने में। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उन तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि उनको भी राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप हमारे चैनल एसबी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब करें, हम इस पे हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। हमारा एक और चैनल है एसबी एस्थेटिक्स और उस पे हम प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आपके सवाल हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखें,
हम उनका जवाब देंगे। और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।